बच्चों, मैं आज आपको शाम एक किसान नामक कविता के बारे में बता रही हूँ। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसमें उन्होंने शाम के समय को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। इसको ध्यान से देखिए। आकाश का साफा, साफा मैंने पगड़ी बांध कर, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है जल रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, गले मैंने झुंड। इसका वो देखिए पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत शाम एक किसान नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि श्री सुरेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसमें उन्होंने शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। अब इसका अर्थ देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शाम के दृश्य में पहाड़ को एक बैठे हुए किसान की भांति प्रस्तुत कर रहा है। जिस तरह किसान अपने सिर पर एक ऊंची सी पगड़ी बांधे रखता है, उसी प्रकार पहाड़ ने अपने सिर पर आसमान की पगड़ी बांध रखी है। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज किसान की चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है लाश के जंगल की अंगीठी। पहाड़ के घुटनों के नीचे चादर सी नदी बहती दिख रही है। लाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। अब अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, क्षितिज पर घना होता हुआ अंधकार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो झुंड में भेड़ सिकुड़ कर बैठे हुए हों। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम को प्राकृतिक दृश्य के रूप में चित्रित किया है। इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि इसमें पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है। और नदी चादर सी में उपमा अलंकार है। इसमें नदी की चादर से तुलना की गई है। गले सा में भी उपमा अलंकार है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। इसमें कवि का कहना है कि यह पूरा प्राकृतिक दृश्य शांत है, तभी अचानक मोर बोलता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना के रूप में बदल जाता है। चिलम औंधी धुआं उठा, चिलम जो है वो उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठा, धुआं उठने लगता है, सूरज डूबा, सूरज डूबने लगता है, अंधेरा छा गया और चारों तरफ रात का घना अंधकार छा जाता है। इसका विशेष कवि ने अचानक मोर के बोलने पर उस शांत दृश्य को घटना के रूप में बदल दिया है। इसका सारा अर्थ और क्वेश्चन आंसर याद करने और लिखने हैं।